जो हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय का मूल स्थान तोटा गोपीनाथ में हम लोग पहुंचे। तोटा का मतलब क्या है? तोटा का यहाँ की लोकल भाषा का मतलब है बगीचा। यही बगीचा था पहले, अब इसको ठीक करा करके सीमेंट लगा के ये पत्थर लगा के रखा है कि तो पहले बहुत सुंदर यहाँ पर बगीचा हुआ करता था। और इसी बगीचे में से चैतन्य महाप्रभु जी ने भावावेश में गोपीनाथ जी को प्रकाशित किया, यानी मिट्टी जो रेत था उसको खोदते हुए उसके भीतर से गोपीनाथ जी प्रकट हुए और वही श्री गोपीनाथ जी को यहाँ पर स्थापना हुआ। इसलिए इस स्थान का क्या नाम है? तोटा गोपीनाथ। तो विशेष करके मुख्य क्यों है? क्योंकि यहीं पर स्वयं श्री राधा जी का स्वरूप श्री गदाधर पंडित जी यहाँ पर वे रहते थे और बड़े ही गंभीर भाव से वे भजन करते थे। और चैतन्य महाप्रभु जी विशेष करके परिकरों को लेकर के यहाँ पर प्राय प्रतिदिन यहाँ पर पहुंचते थे और श्री गदाधर पंडित जी से भागवत कथा सुनते थे, लगभग प्रतिदिन सुनते थे। और सारे लोग स्वरूप दामोदर, राय रामानंद जी, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, सारे लोग यहाँ श्री गदाधर पंडित जी से भागवत की व्याख्या सुनते। बताओ किसे सुन रहे हैं? गदाधर पंडित जी से। गदाधर पंडित जी कौन है? स्वयं श्री राधा जी हैं और महाप्रभु की लीला में पुरुष वेश में। तो इसीलिए स्वयं श्री राधा जी से ही भागवत सुनने का सौभाग्य, ये इस स्थान की बड़ी महिमा है। यहाँ पर तरह तरह की व्याख्याएं, भागवत केवल कथा नहीं है, भावना है। और वो केवल दो एक नहीं है, एक एक महाप्रभु ने एक ही श्लोक, भागवत के एक ही श्लोक की कितने 64 प्रकार से, इससे भी ज्यादा फिर प्रकार से व्याख्या किया। इतनी प्रकार की व्याख्याएं। तो इसलिए ये जो श्री राधा जी के मुखारविंद से यहाँ पर व्याख्या सुनते थे, महाप्रभु सीखते थे राधा जी का क्या भाव है, क्या है। और विशेष करके श्री ध्रुव महाराज जी और प्रहलाद महाराज जी के भी जो चरित्र हैं वो भी महाप्रभु बार बार सुनते थे, बार बार। एक तो सकाम भक्ति, एक और दूसरा निष्काम भक्ति की है। और वहां कैसी कैसी जो स्तुति है सब कुछ बार बार व्याख्या सुनते, श्लोक की व्याख्या है। तो इसीलिए ये बड़ा ही दिव्य स्थान है। और विशेष करके जो कल संध्याकालीन कथा के समय हम लोगों ने श्रवण किया, श्री गदाधर पंडित जी बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु जी को यहाँ पर बुलाते थे, निमंत्रण देते थे प्रसाद के लिए, स्वयं बनाते थे। श्री गुरुदेव बताते हैं, श्री गुरुदेव बड़े सुंदर रूप से बताते थे कि स्वयं श्री गदाधर पंडित जी जो कि राधा जी हैं स्वयं रसोई बनाती थी और महाप्रभु के लिए देती थी, तो देते थे। क्या देते थे? क्या बनाते थे? साग को थोड़ा सा बॉईल करके बस उसमें नमक डाल करके बना दिया बस। और उसके बाद चावल, और उसके बाद वैसे ही दो एक चीजें फिर बना के, बड़ा ही सीधी सादी इमली पत्ता की चटनी। और उसके बाद अच्छा समुद्र के नमक, इसको लेकर के। और महाप्रभु को इतनी प्रसन्नता मतलब मिलता था प्रसाद पा करके, तो महाप्रभु बड़े ही प्रसन्न हो जाते थे। तो सनातन गोस्वामी पाद जी को निमंत्रण देने की बात कही। तो नित्यानंद प्रभु को भी बुलाया और सब कुछ हुआ। विशेष करके सनातन गोस्वामी पाद जी की बात कल हम लोगों ने जो है श्रवण किया। वो पीछे के जो समुद्र का जो रास्ता है, सनातन गोस्वामी पाद पीछे के रास्ते से यहाँ पर पहुंचे कि तो दोपहर का समय था और उसमें रेती में जो गर्माहट है, फफोले हो जाते हैं। सनातन गोस्वामी पाद जी को तो पता ही नहीं चला फफोले ये हो चुके हैं, उनको उसका ज्ञान ही नहीं है। केवल महाप्रभु और गदाधर पंडित जी के संग के लाभ के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पहले प्रसाद पाए और फिर जो कुछ भी बच गया
वे गदाधर पंडित जी से प्राप्त किया सनातन गोस्वामी पाद जी ने, उसी को ही जो है सनातन गोस्वामी पाद जी ने बाद में यहाँ पर प्रसाद पाया। विशेष करके गदाधर पंडित जी महाप्रभु के भावों में सब समय डूबे रहते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ रहते थे नवद्वीप से ही। किंतु नवद्वीप के बाद जब संन्यास ले लिया, वे महाप्रभु के साथ साथ ही पूरी धाम भी चले आए और यहीं पर महाप्रभु ने स्थान दे दिया, नहीं तुम यहां रहो। देखो ये भी एक शिक्षणीय विषय है। महाप्रभु कहाँ रहते थे? महाप्रभु कहाँ रहते थे? गंभीरा में रहते। किंतु बाकी जितने जो पार्षद है सबको जगह दे दिया, तुम सिद्ध बकुल में रहो, तुम सतासन रोड में रहो, और इनके लिए कहाँ दे दिया? यहाँ पर रहो। पास पास में चिपका के नहीं रखा, सबको दूर दूर में। किंतु जब मिलना था, जब मिलते थे तब क्या बात होती थी? कृष्ण कथा, इसके अलावा और कोई बात नहीं। तो इसीलिए ये सब शिक्षणीय विषय है बहुत कुछ। तो यहाँ पर महाप्रभु ने यहाँ जगह दिया, यहीं पर रहो, तो वे यहीं पर रहते थे। किंतु महाप्रभु जिस समय श्री वृंदावन धाम की यात्रा के लिए वो जाना चाह रहे थे, गदाधर पंडित जी से मतलब जरा सा भी विरह उनको सहन नहीं था, जरा सा भी। तो इसीलिए वे भी साथ साथ जाने को चाहा और पीछे 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 गए, पीछे पीछे, और कटक तक, महानदी तक गए। और महाप्रभु ने कहा कि इसको पार करके मुझे जाना है, तुम मेरा पीछा मत करो, तुम मेरी साथ चलोगे मैं वृंदावन जा नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि राधा जी के स्वरूप हैं, तो वो वृंदावन जा करके वहां कृष्ण का भावना जग जाए, जिसके कारण वो गदाधर पंडित जी को उन्होंने फिर मना किया। गदाधर पंडित जी से तो बिल्कुल सहन ही नहीं हुआ, तो जितना सा भी जो विरह है महाप्रभु का, उनका सहन नहीं था। इसलिए महाप्रभु जब ये कह करके नाव में चढ़ करके जब महानदी को पार किया, जैसे ही महाप्रभु गए, यहाँ गदाधर पंडित जी बेहोश होकर के गिर पड़े कि मैं कैसे रहूंगा, 6 महीना हो जाएगा, पता नहीं फिर कब लौटेंगे, मैं तब तक मैं कैसे रहूंगा। फिर बड़े भारी मन से गदाधर पंडित जी वापस लौटे आए और तब से उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि क्षेत्र संन्यास, कि ये क्षेत्र धाम को छोड़ के मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। तब से वे यही स्थान पर रहते थे। तो महाप्रभु किसी समय कीर्तन करते करते भावावेश में थे, महाभाव की स्थिति में, तब वे ये तोटा गोपीनाथ में वे पहुंचे। पहुंच करके गदाधर पंडित जी के सामने बड़े जोर जोर से वे नृत्य करने लगे, भावावेश। तब उस समय महाप्रभु को कैसा भाव हुआ, यहीं पर जो रेत था, रेत को वो खोदने लगे और बड़े भावावेश में खोदते 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 बड़ा ही सुंदर शिव विग्रह प्रकाशित हुआ, जिनका नाम है गोपीनाथ जी। बोलो टोटा गोपीनाथ की जय। गोपीनाथ जी का विग्रह जो हम लोग जाके देखेंगे अभी। हाँ हाँ हाँ, तो श्री गोपीनाथ जी का बड़ा सुंदर शिव विग्रह, साथ में श्री राधा जी भी हैं, साथ में श्री ललिता जी भी। ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण भगवान का स्वरूप का प्रकाश। गोपीनाथ जी श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तट स्थिता कर्षान वेणु स्वनेर गोपी गोपीनाथ श्री सुनः। जो गोपाल मंत्र हम जो जापते हैं, गोपी जन वल्लभ, ये वही गोपीनाथ जी। रास मंडल में जब कृष्ण जो हैं वे गोपियों से श्री राधा जी को भी त्यागते हुए चले जाते हैं, फिर गोपियां बड़े विरह भाव में गोपी गीत इत्यादि गाया। गाने के बाद श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। तासाम आविरभूत शौरी स्मयमान मुकाम्बुज पीताम्बर बरसृग्वी साक्षात मन्मत मन्मत। साक्षात
मनमत स्वरूप में कृष्ण वहां पर स्वयं को प्रकाशित किया, क्योंकि गोपियों में इतना श्रेष्ठ महाभाव की श्रेष्ठ स्थिति थी, इसलिए श्री कृष्ण से भी मनमत स्वरूप प्रकाश किए बिना रहा नहीं गया। तब उस समय विभिन्न प्रकार की गोपियां, स्वपक्ष, तटस्थ, सुहृद इत्यादि सब प्रकार की जो गोपियां जो थी, सभी ने कृष्ण को विभिन्न प्रकार से सत्कार किया। और राधा जी बड़े ही मान के साथ और अपने तिरछी नजरों के साथ श्री कृष्ण का सत्कार किया। उस समय कृष्ण को सभी गोपियों ने बैठने के लिए जो अपना चुनरी जो है, वो चुनरी को ही कृष्ण को बैठने के लिए आसन के रूप में उन सब ने प्रस्तुत किया। यहाँ पर भी वही दृश्य है गोपीनाथ जी का, बड़ा सुंदर। साथ में राधा जी हैं और साथ में श्री ललिता जी हैं। और यहाँ की विशेषता ये भी है कि श्री कृष्ण तो विवंशी बजाते ही हैं, किंतु राधा जी भी बजाती हैं। तो इसीलिए गोपियों ने वेणु गीत में ये बताया है कि क्षुणताम फलमिदम न परम विदामः ब्रजेश सुतयोर नो वेणु जुष्टम यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। ये वेणु गीत का पहला श्लोक है, जिसमें एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हम लोगों का जीवन धिक्कार है, और ये घर में रहते हुए ये नेत्र भी जो है धिक्कारास्पद है। नेत्र का फल क्या है? नेत्र, जो मानव शरीर मिला है, मानव शरीर में नेत्र मिले हैं। नेत्र किसके लिए है? ये नेत्र कृष्ण के रूप माधुर्य का जो दिव्य दर्शन जो है वो करने के लिए है। विशेष करके जिस समय कृष्ण वेणु बजाते हुए और मंद मंद मुस्कान करते हुए और अपने बड़े ही प्रेम भरी दृष्टिकोण को जब वो छोड़ते हैं बाण की तरह, और जो बाण रूपी दृष्टि को पाकर के कोई भी काबू में नहीं रह पाता है, उस प्रकार के प्रेम भरी जो दृष्टिकोण को जो देखना और कृष्ण के मुख सौंदर्य का जो दर्शन है, यही नेत्रों का सुफल है। किंतु वहां पर विशेष करके जो मंजरियां हैं वो ये कहती हैं केवल श्री कृष्ण नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के साथ साथ राधा जी का भी जो दर्शन है, राधा और श्री कृष्ण का, जिस समय राधा जी भी वेणु फिर बजाती हैं, तो ये जो दृश्य है राधा और कृष्ण वेणु बजाते हुए, ये प्राय जगहों पर नहीं है, किंतु टोटा गोपीनाथ में ये सब चीज देखने को फिर मिलेगा। तो इसलिए निधुवन में भी ये स्थान है जहां पर श्री राधा जी जो हैं कृष्ण से वेणु चुरा लेती हैं। यहाँ पर श्री राधा जी, ललिता जी, ये लोग फिर बजाते हैं। और विशेष करके इस स्थान की बड़ी एक विशेष महिमा है जो कहीं भी नहीं है। क्या है? यहाँ जो गोपीनाथ जी हैं वो बैठे हुए हैं। मंगलारती के बाद जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो पुजारी लोग दिखाते हैं, यदि पूछने पर तो वो लोग दिखाते हैं श्री कृष्ण जो है पलटी मार करके बैठे हुए हैं। ये जो बैठने वाला जो है ये कहीं भी नहीं। तो कहते हैं श्री गोपीनाथ जी पहले वे खड़े ही थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी के जाने के बाद गदाधर पंडित जी के द्वारा सेवा नहीं हो पाया। ये विचार में भी कुछ मतभेद है, क्योंकि विशेष करके श्री गदाधर पंडित जी की बात है तो गदाधर पंडित जी जो हैं तो गोपीनाथ जी की सेवा में वे रहते थे, किंतु महाप्रभु जी के जाने के बाद साल भर में ही गदाधर पंडित जी की भी स्थिति बिल्कुल एकदम विरह में धीरे धीरे वे भी अपनी लीला को शेष करने की स्थिति में थे। तो गोपीनाथ जी ने देखा कि गदाधर पंडित जी मेरी सेवा करने की